तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला एक अति विशिष्ट पर्व एवं त्योहार तुलसी विवाह। तुलसी विवाह मान्यताओं के हिसाब से और हमारे शास्त्रों पुराणों के हिसाब से तुलसी के पौधे, तुलसी के वृक्ष यानी तुलसी माता और श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप के विवाह बंधन के बांधने के पर्व को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण की बात माने तो कार्तिक शुक्ल नवमी को, जिस दिन आंवला नवमी होती है या जिसे कूष्मांडा नवमी भी कहते हैं, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, उस दिन तुलसी विवाह का उल्लेख किया गया है। किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार हरि प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठावनी एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन अधिक फल देते हैं। यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों में किसी भी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है। शास्त्रों की माने तो तुलसी विवाह के 3 माह पहले से तुलसी के वृक्ष को, तुलसी के पौधे को सिंचाई और पूजन करके पोषित करना चाहिए। जैसे आपके घर की किसी कन्या का विवाह हो और आप उसका पहले से ही खास विशेष ध्यान रखें। जिस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से करना हो, उस दिन विवाह मुहूर्त में तोरण मंडप आदि की रचना करके ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से मंदिर की साक्षात मूर्ति या आपके घर के ही शालिग्राम या विष्णु भगवान के साथ पोषित तुलसी का विवाह संपन्न कराना चाहिए। जो भी गृहस्थी तुलसी माता के माँ बाप बने हो यानी सपत्नीक यजमान हो, उनको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और तुलसी का मुख पूर्व की तरफ रखना चाहिए। यह विवाह गोधूली के समय में यानी संध्या काल आरंभ होने से पहले करना चाहिए। कलयुग समय की बात करें तो तकरीबन 4:30 से 7 बजे के बीच में यह विवाह आयोजन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद चाहे कितना भी समय लगे तुलसी विवाह को संपन्न होने में, उसके लिए कोई बाधित विधान नहीं है। तुलसी विवाह करते समय वर यानी भगवान विष्णु या शालिग्राम का पूजन करें, कन्या यानी तुलसी का दान करें। प्रायः यह देखा जाता है कि जो भी लोग तुलसी विवाह करते हैं, किसी एक दंपति की तुलसी होती है और एक दंपति के शालिग्राम या विष्णु भगवान की मूर्ति होती है। जिस तरह से हमारे घरों में, परिवार में गृहस्थ जन अपनी कन्या का विवाह करते हैं या अपने ही लड़के का विवाह करते हैं, उसी तरह तुलसी माता का विवाह भी शालिग्राम के साथ किया जा सकता है और किया जाता है। जैसे वर और वधू दोनों ही पक्षों को कुछ शगुन, कुछ उपहार वगैरह दिए जाते हैं। दुल्हन के लिए श्रृंगार का सामान आता है, दुल्हन को सजाया जाता है, वर के विशेष कपड़े होते हैं। दोनों ही वर और वधू नए कपड़े, नए गहने, नए आभूषणों से सज्जित होते हैं। इसी तरीके से तुलसी विवाह में भी वस्त्र, आभूषण आदि को देना और वर वधू दोनों को सजाने का विशेष महत्व और विशेष पुण्य है। जैसे किसी भी लड़की या लड़के का विवाह होता है जिसमें वर और वधू के अग्नि के समक्ष, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं, इसी तरीके से जो यजमान दंपति हैं वो अपनी कन्या यानी तुलसी और अपने वर यानी भगवान विष्णु या शालिग्राम को गोद में उठाकर अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और विवाहोपरांत तुलसी माता का पौधा कन्या के रूप में दान कर दिया जाता है वर को या वर के दंपति यजमान को, यानी तुलसी माता की विदाई कर दी जाती है। और इसी प्रकार जो वर पक्ष होता है तुलसी माता के पौधे को ससम्मान विधि विधान से अपने घर में बहू बनाकर ले जाते हैं। विवाह के उपरांत यह शास्त्र सम्मत है कि घर में पूरी रात जागरण हो। अगर यह संभव ना हो तो कीर्तन मंगलाचार तो हो ही, चाहे वो अर्धरात्रि तक हो, और तुलसी और शालिग्राम को एक ही गमले में एक ही जगह पर पूर्ण रात्रि के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसी शास्त्र सम्मत मान्यता है। विवाह के उपरांत यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा उपहार देना न भूलें। यदि आप किसी कारणवश तुलसी विवाह या शालिग्राम का विवाह अपने घर में नहीं करा सकते हैं तो भी आप अपने घर के मंदिर में
अपने शालिग्राम को, अपने विष्णु भगवान की मूर्ति को, अपने कान्हा को स्नान कराइए, शुद्ध नए वस्त्र पहनाइए, उनका तिलक और षोडशोपचार से पूजन करिए, फल फूल आंवला अर्पित करिए और इसी तरीके तुलसी माता के पौधे को भी एक नववधू की तरह श्रृंगार कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल सिर्फ तुलसी माता के पौधे को चंदन और लाल रोली का तिलक करें, एक नई चुनरी ओढ़ाएं, उनको थोड़ी सी मेहंदी लगा दें कुछ पत्तों पर, थोड़ी सी हल्दी लगा दें उनके पत्तों पर, उनकी आरती उतारें, ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करें, उनकी परिक्रमा करें, तुलसी स्तोत्र पढ़ें और तुलसी माता की आरती गाएं। शाम के समय हो सके तो शालिग्राम या विष्णु की मूर्ति को तुलसी के पौधे में रख दें। दोनों ही वर वधू को अपने भावपूर्ण शब्दों से, श्रद्धा से विवाह की शुभकामनाएं दें, उनकी परिक्रमा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। याद रहे, एकादशी है, मान्यताओं के हिसाब से तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी माता को इस दिन जल न चढ़ाएं, क्योंकि जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसीलिए कुछ बातें हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं, कुछ बातें हमारे पुराणों में हैं, कुछ बातें हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हैं, जो कि उन्होंने भी अपने बड़े बूढ़ों से सुनी थी, जिनका हम विश्वास करते हैं। उन बातों को मानना चाहिए, अपनी तर्क बुद्धि को जागृत रहने देना चाहिए, परंतु हर बात में तर्क मांगना सही बात नहीं होती। कहते हैं ना, सूर्य भगवान इस दुनिया में साक्षात भगवान है, परंतु न मानो तो ये एक सिर्फ ग्रह है। इसलिए अपनी मान्यताओं को, अपने बड़े बूढ़ों के ज्ञान को, उनकी समझ को मानिए, उन पर विश्वास रखिए और याद रखिए, भक्ति का सबसे सही और आसान उपाय है अपने भावों को शुद्ध रखना। इसलिए अगर अपने धर्म में आप कुछ भी कृत्य शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, तो भी मानसिक रूप से कोई भी पुण्य कर्म किया गया उतना ही फल देता है जितना शारीरिक रूप से फल देता है। एक बात जो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी कि जब अगर आप तुलसी माता का विवाह अपने घर में रचा रहे हैं, तो जैसे कन्या के माँ बाप कन्यादान करने से पहले सारा दिन निराहार रहते हैं, वैसे ही हो सके तो आप भी निराहार रहिए या फिर एकादशी का व्रत तो रखिए ही। अगर पूर्ण दिन व्रत आप नहीं रख सकते तो भी कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ फलाहार पे रहें और कन्यादान करने के बाद ही कुछ आहार या भोजन ग्रहण करें। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही भीष्म पंचक व्रत भी होता है, जो कि 5 दिन तक मनाया जाता है और किया जाता है। याद रहे, आप पूरा ही दिन, जिस दिन आपने तुलसी विवाह रचाना हो या फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी हो, हरि प्रबोधिनी एकादशी हो, सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप सारा दिन करते रहें। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारियां निभाएं, पर याद रहे कि आपके मन में अजपा जाप अगर चलता रहेगा तो आपको उसका अक्षय पुण्य मिलता ही रहेगा, जो कभी किसी युग में, किसी घड़ी में खत्म नहीं होगा। याद रहे कि तुलसी विवाह यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जिस भी दिन आप संपन्न करते हैं, ये 5 ही दिन अबूझ मुहूर्त होते हैं। यानी इन दिनों में कोई भी नया या शुभ काम आप बिना किसी मुहूर्त के देखे कर सकते हैं। यह दिन वो दिन है जिनमें दान, व्रत, जाप, तप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी जो उनका प्रिय दिन होता है, तुलसी जिसमें वो बोलते हैं कि वनस्पतियों और पुष्पों में मैं तुलसी हूँ, और ये तो आप जानते और मानते ही हैं कि दानों में महादान कन्यादान। तो यह दिन, जिस दिन कार्तिक मास की एकादशी हो, तुलसी का विवाह हो और कन्या का दान यानी तुलसी का दान किया जाए, तो वह दिन कितना विशिष्ट और महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए यह दिन अबूझ मुहूर्त भी कहलाता है। इसलिए इस दिन फलाहार करें या व्रत रखें, अपने घर को, मंदिर को साफ करें, हो सके तो गोबर से लीपें, गेरू से सजावट करें या चौक में रंगोली करें, तुलसी माता का श्रृंगार करें,
उनको बिंदी अर्पित कीजिए, चूड़ियाँ पहनाइए, चुन्नी ओढ़ाइए, तिलक करिए, रोली का या फिर चंदन का। जल ना चढ़ाएं, केवल गंगा जल का या फिर हो सके तो घी का छींटा दें, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंगल गीत गाएं, आरती की थाली सजाएं, पंडितों को हो सके तो भोज कराएं, नहीं तो केवल दान दक्षिणा दें। अपना जन्म सफल बनाने का प्रयास करें और तुलसी विवाह मनाएं। तो आइए अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास जारी रखते हैं। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को विवाह की शुभकामनाएं देते हैं, उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं, उनका विवाह रचाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तुलसी विवाह की हरि प्रबोधिनी एकादशी की आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसाय नमः।